ये पाशा साहब की बात दुरुस्त है कि इलेक्शन आप लोगों का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, PTI, आप तहरीक नहीं चला रहे, वुकला चला रहे हैं जी कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होना चाहिए और सदर साहब को फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि आपने कहा कि हम खामोश बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, शायद कि पॉलिटिकल पार्टीज खामोश बैठी होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और हमने इसके ऊपर CCI की मीटिंग भी की थी। उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन से भी मिले। हमने CCI की मीटिंग में तो आपने कहा था ना कि जी हल्का बंदियां होंगी, तो बिल्कुल हमने CCI की मीटिंग में कहा था कि वो, लेकिन देखें CCI की मीटिंग में ये नहीं हुआ कि आप सीटें बढ़ा रहे हैं। अगर आप सीटें बढ़ा रहे होते कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं तो फिर आप जाकर जो डिलिमिटेशन को जो है आप बाहर ऐलान कर देते हैं ना, देखिए हमारा ये फैसला हुआ है, लेकिन उस वक्त आपने CCI के फैसले को माना था। आपने नोट्स लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, जैसे इनके पास अपनी बुक्स होती हैं जिसपे रेफरेंस देते हैं, उसमें 224 में यही है कि आप 90 डेज में इलेक्शन करेंगे। जो डिलिमिटेशन है वो लेजिस्लेशन हुई है, वो लेजिस्लेशन है, वो इट्स नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात यह है कि हमने इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि जो आइन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, 90 डेज में इलेक्शन कराएं। देखिए, आप एक एटॉमिक मुल्क को, एटमी मुल्क है पाकिस्तान, उसको आप एडॉक पे नहीं चला सकते हैं। क्या बोले 3 महीने और 2 महीने और 6 महीने और 1.5 साल ऊपर नहीं, क्या क्या जो है बात होती है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम उस डिलिमिटेशन की प्रोसेस को शायद वो कर दें, लेकिन उनको पहले 90 डेज के अंदर कर लेना चाहिए। उनको डिलिमिटेशन का था, कर लेना चाहिए। अब इन्होंने 30 नवंबर दिया। हमारी CC की मीटिंग बहुत जल्द अभी होने जा रही है लाहौर में, उसमें हम आइंदा के अमल का फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है और हम 90 डेज के इलेक्शन के लिए बिल्कुल हम स्टैंड लेंगे। और अगर फर्ज करें 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाते या आपको मशकूक नजर आता है तो फिर आप वकला की मशकूक तो देखिए नजर पीछे, देखिए मशकूक तो नजर आ गया जब डिलिमिटेशन को उन्होंने तारीख दे दी 30 नवंबर, तो उसके बाद इलेक्शन होगा 50 डेज से पहले नहीं हो, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है CC अब डिसाइड करी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हमने अगला अमल हमारा क्या है, हमने क्या वो करना है, क्या नहीं करना, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह। अभी आपने फैसला नहीं किया कोई? अगले हफ्ते ना पूरी पार्टी फैसले इकट्ठा करती है ना, मैं तो जाती तौर पर फैसला नहीं कर सकता, कोई और तो नहीं कर सकता। अब वो आपकी तजवीज़ क्या होगी वैसे किस चीज़ के लिए कि 90 दिनों के इलेक्शन के लिए? हम तो पहले दिन से कह 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो 90 दिनों में, क्योंकि देखिए इस पूरी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है या इंस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसका वायद हल यही है कि आप एक पार्लियामेंट 90 दिनों में तो अब नहीं हो सकते ना सर। आज इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे 54 डेज उनको चाहिए होता है इलेक्शन के लिए। नहीं, जरूरी नहीं है 45। देखिए अगर इलेक्शन अगर पार्लियामेंट पूरा टाइम कर ले तो 60 डेज में इलेक्शन होता है, तो रफली वो 45 डेज में करा लेते हैं, तो 45 डेज में इलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ ना सर, आपके पास एक ऑप्शन था कि आप असेंबली की मुद्दत पूरी हो, आपने नहीं, हमारी पूरी ख्वाहिश बस पार्टी की कि इलेक्शन पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करे, 45 अपना 60 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हमारी इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश है कि हमें 90 दिन चाहिए कैंपेन के लिए। हमने कहा चलो 90 दिन भी कर लें, लेकिन 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही है क्यों सियासी जमातें, वैसे नून लीग ने आपके साथ हाथ कर दिया सर? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से क्यों पॉलिटिकल पार्टीज भाग रही हैं। भाग रही है ना सर, JUI चाह रही है, वो चाह रही है कि ठीक है इलेक्शन कमीशन जब कहे उस वक्त हम इलेक्शन करवा लेंगे। मैं तो उनके दोस्तों हमेशा कहा कि खुदा न खास्ता ऐसा दिन आए दिसंबर में, सर्दियों में, सर्दी की शामों में, कि वो कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो इस तरह के कामों में कि सर्दी की शामों में फिर हम ट्रक पे सवार हों और इलेक्शन की कैंपेन कोई साहब भी खड़े हों, क्योंकि उस वक्त खान साहब बाहर हों तो वो भी खड़े हों। देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, जो लोग देखिए अगर अब इलेक्शन कमीशन ने PTI को बुलाया था ना उसके लिए अपने मशवरे के लिए, तो जो हमारी तरफ पहले वो था ना गुड तालिबान और बैड तालिबान, जो गुड PTI होगी तो उसके साथ तो अगर वो होगी मैदान में तो अच्छा फिर वैसे नहीं हो रहा। छोटी सी ब्रेक है दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। गौर से ये फरमाइएगा, ये वाकई इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए और इसके लिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, नून लीग से मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से करने पड़ते हैं या एस्टैब्लिशमेंट से करने पड़ते हैं, करने चाहिए? बिल्कुल सही बात है और करने चाहिए, हर सूरत करने चाहिए। और मैं जी बिल्कुल मैंने कहा था, ये खान साहब ने जिक्र किया था इसका। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, आप समटाइम डिले हो भी जाता है इलेक्शन में, देयर सम सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, उसमें आप डिले भी करते हैं। लेकिन इस पर्पज़ के लिए कभी आप इलेक्शन डिले नहीं कर सकते कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करें, इसको वीक करें, इसको पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालें, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। सेकंड, जहां तक ये होता है कि आप डिलिमिटेशन कराओ, CCI के पास मैंडेट जरूर है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिक्वायरमेंट यही है कि अगर ऑफिशियली पब्लिश हो जाए सेंसस
तो डीलिमिटेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन ऑफिशियल इसका क्योंकि ये फैसला भी आपको याद होगा इमरान खान साहब ने किया था उनके दौर में कि अगला जो इलेक्शन होगा वो नई अब नए हल्काबंदी, चूंकि लास्ट ईयर अगस्त में ये सारी हल्काबंदियां हो चुकी थी। अब अगर उसमें फर्क आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप होल सेल करें। जिस तरह हमेशा ये इलेक्शन से पहले क्या करते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट्स का कोई रेशो चेंज हुआ है तो सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट के रेशो को मद्देनजर रखते हुए वहां डीलिमिटेशंस कर देते हैं, या अगर नए तहसील और यूनियन कौंसिल खान साहब इनके साथ बैठने के लिए तैयार है। देखिए चौधरी साहब, इसके लिए हर पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा और सबके साथ बैठना पड़ेगा ना, डाकुओं के साथ बैठना पड़ेगा, डीजल का ताना देना, एक रोड मैप इलेक्शन के लिए, रोड मैप लेना इलेक्शन के लिए तो सारे लोग इकट्ठे होते और आप उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस नहीं कर रहे, ना आप उसके साथ पॉलिटिकली एग्री कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जब खान साहब की गवर्नमेंट थी ना सर, उस वक्त आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, मैं आपको बड़ी जुम्मा करा देता हूं, लेकिन इशू सिंपल ये है कि उस वक्त तो आप हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब आप जेल में हैं तो आपको फील ये हो रहा है कि अगर मैं इनको साथ शामिल कर लूं तो मैं बाहर आ सकता हूं। उस वक्त भी यही था कि इकानमी के लिए इकट्ठे हो, देखो ना, कंप्रोमाइज नहीं करना था, वो कंप्रोमाइज एहतिसाब पे था कि एहतिसाब पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, करप्शन पे एहतिसाब नहीं। देखो हुकूमत के चेंज होने के बाद क्या हुआ, नेब में आपने सही फरमाया कल परसों में डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, पर ये कभी हुआ है कि आप परसों का इम्कान है, वैसे परसों का इम्कान ये कभी नहीं हो सकता कि आप कहें कि 50 करोड़ से कम करप्शन में नहीं आएगा, और कभी आप ये कहें कि इलेक्शन के जितने भी केसेस है उसके पास आप किसी और इदारे। अच्छा अगेन सर, उसके अंदर फिर देखे ना, जो तरामीम हुई है ना, सब दो चीजें जो थी खान साहब को सूट करती थी, एक तो जमानत, उन्होंने उसको टच नहीं किया, और दूसरा यह है कि 90 दिन हिरासत में रखना, उसको उन्होंने टच नहीं किया। बाकी उन्होंने कहा जी सबको पकड़ ले, तो मेरे दो इश्यूज है ना, उसको निकाल दो। नहीं, वो इसका जिक्र नहीं था, क्योंकि बेल सबके लिए चाहिए थी। अगर जहां तक खान साहब का आपका तस्करा करे तो हमें तो सूट ही नहीं कर रहा था कि हम ट्रायल कोर्ट में दे दें, और हम तो जाना चाह रहे थे और गए भी थे हाई कोर्ट में कि हम तो डायरेक्टली, क्योंकि ये आपका एक अल्टरनेटिव साथ साथ होता है, आप सेम फोरम पे भी जा सकते, तो हमें तो ज्यादा फेवरेबल है कि हम हाई कोर्टों में जाए, और हम एक फोरम को इसलिए अवॉइड कर रहे थे, खासकर सिक्योरिटी रीजन थी। बट फॉर द जनरल पब्लिक यस, ये लॉ होना चाहिए कि ट्रायल कोर्टों के पास पावर हो। और जहां तक कस्टडी का देने वाले, कस्टडी तो उन्होंने सेकंड अभी जो अमेंडमेंट की लॉ चेंज कर लिया, उसकी वो इशू नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन दी थी, और लॉ को रिफॉर्म करना लाजिम था। कुछ लोग ऐसे थे जो इसकी सख्त गिरफ्त की वजह से नुकसान में। अब उसमें इशू ये है ना सर कि अगर तो ये अंडू कर देती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो ये दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे सब लोग, और फिर आप चाहेंगे कि ये फिर भी आपके साथ आ जाए, तो कैसे मुमकिन होगा पैसा के पास जाने में। पैसा ये फरमाइएगा सर, 90 दिनों में इलेक्शन आप करवाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त आपका मौका बिल्कुल मुख्तलिफ था, उस वक्त भी यही आइन था, यही कानून था, यही इलेक्शन थे, उस वक्त भी करवा लेने थे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त किया, सवाल किया, और ये सवाल बनता भी है। पहले तो एक बात का डिटरमिन करनी पड़ेगी कि क्या पीटीआई इलेक्शन चाहती है 90 दिन के अंदर? हाँ चाहती। कैसे क्या मतलब कैसे चाहती है? वो देखें इनको ना किसी, उनको ये कहा कि मैं अर्ज करता हूँ, ना किसी पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करने की जरूरत है, ना नून के साथ, ना फे के साथ, किसी के साथ भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ। नो, इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें। इनका प्रेसिडेंट, तरीके इंसाफ का प्रेसिडेंट, वो क्यों नहीं इलेक्शन डेट का अनाउंस कर रहा? कल हमारी बात ही यहीं से शुरू हुई कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, वो उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। तो पीटीआई अब तो मशवरा कर चुके हैं नहीं, सर, अब तो नहीं करें। वो भी उन्होंने ज्यादती के टाइम वेस्ट किया है, मशवरा भी फिर वजारत कानून से दोबारा मशावरत के लिए। इनको चाहिए था कि ये उसका घेराव करें